हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोहन अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इसमें आज हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमारे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि ये है क्या और इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स का पार्ट है। रियल नंबर्स आपने क्लास 9th में पढ़ लिए होंगे, तो आप प्लीज़ एक बार उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आइए यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही बेसिक बात आपको पूछना चाहता हूँ आपसे, और ये आपको बताना भी चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास हमने एक ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं या एक इक्वेशन बोल सकते हैं। देखिए, अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 15 इज़ डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं? ऐसे करते हैं, 2 से हम 15 को डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 और ये बचेगा 1। तो दिस इज कॉल्ड डिवाइज़र। इसको हम डिवाइज़र बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। दिस इज कोशेंट और ये हमारा रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो हम इक्वेशन बनती है हमारी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हमारी एक इक्वेशन बन जाती है कि डिविडेंड जो है, जैसे 15 इज इक्वल टू क्या, डिवाइज़र इज 2 इंटू कोसेंट हमारा 7 है प्लस रिमाइंडर इज 1। तो बच्चों 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रखा है। ठीक है, तो 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं कोई एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लूँ 14। 14 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर इज 0। तो 14 को मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 इंटू 7 प्लस 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए ये जो हमारा डिवाइज़र है, डिवाइज़र उसको मैं b मान लेता हूँ। डिवाइज़र को मैं लिख लेता हूँ b। ठीक है, और मैं रिमाइंडर को लिख लेता हूँ r। यहाँ पे भी मैं वही काम कर रहा हूँ, b और r। यहाँ पे मेरा डिवाइज़र है 2 और तो मेरा रिमाइंडर आया है यहाँ पे 1। यहाँ पे डिवाइज़र 2 था और रिमाइंडर आया था मेरा 0। अच्छा, और लिख लेता हूँ मैं एक नंबर, मैं लिख लेता हूँ 23। 23 को मैं कैसे लिख पाऊँगा? 23 को 2 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 1 जा 2 आता है, यहाँ पे 3 और 2 1 जा 2, ये 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो 23 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11 प्लस 1। तो बच्चों b हमारा क्या है यहाँ पे 2 और रिमाइंडर हमारा आ गया है 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, b को चेंज कर लेता हूँ। मैं b को 3 लिखूँगा, मैं अब 3 से डिवाइड करूँगा। जैसे अगर मैं 16 मैंने एक नंबर लिया, अब मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ। 3 5 जा 15, ये आएगा 1। तो 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 5 प्लस 1। यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने b चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने b चेंज कर दिया। b यहाँ पे मेरा क्या है, b क्या होता है हमारा डिवाइज़र, तो b इज इक्वल टू 3, तो r इज इक्वल टू आया हमारा 1। मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 19।
तो 19 को मैं कैसे लिखूँगा, अभी भी हमारा डिवाइज़र 3 है, 3 6 जा 18 और ये आया 1, तो 3 × 6 + 1, b = 3 है अभी हमारा, r = 1 आ गया है। अब मैं अगर ले लूँ 23, तो 23 को कैसे लिखें, 23 को तो हम लिख चुके हैं, चलो नहीं 23 को 2 के साथ लिखा था, 23 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21 और 3 - 1 आ जाएगा हमारा 2, तो 23 को लिख सकते हैं हम 3 × 7 + 2, तो b हमने लिया था 3, तो r हमारा आया 2। अच्छा, एक मैं ले लेता हूँ 24 ही ले लेता हूँ, चलो तो इसको लिख सकते हैं हम 24 को 3 × 8 24 0, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, हमें सिर्फ इस वाली जो स्टेटमेंट है, जो इक्वेशन है, हम इसमें पुट कर रहे हैं डिविडेंड = डिवाइज़र × कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 × 8 + 0, इसमें b हमारा 3 और r आया हमारा 0। तो बच्चों कितना आसान है ना, इसको तो हम लिख सकते हैं, बच्चों वाला खेल है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, b और r में एक रिलेशन आ रहा है, b और r में एक रिलेशन आ रहा है कि जब भी मेरा b, मैं जो भी b लूँगा, r हमेशा उससे छोटा रहेगा, r हमेशा उससे छोटा रहेगा। देखो b 2 है, r 1 है, यहाँ पे 2 0, तो यहाँ पे b r से छोटा है, सॉरी r b से छोटा है, जो r रहेगा वो हमेशा b से छोटा रहेगा। जो डिवाइज़र है और जो रिमाइंडर है उसका जो रिलेशन है वो ये है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा रहेगा। यहाँ देखो r छोटा है b से, यहाँ पे भी r छोटा है b से, r देखिए यहाँ पे r छोटा है b से, r छोटा है b से, यहाँ पे भी r छोटा है b से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोल दूँ, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या बोलता है कि अगर कोई भी नंबर a है, देखिए बच्चों डिवीज़न लेमा ये बोलता है कि हम किसी भी नंबर को अगर इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर b क्या है, b हमारा डिवाइज़र है, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर है, अगर हमको इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो r की जो वैल्यू आएगी हमारी वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, यानी कि r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, कि r की जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर आगे बढ़ेगी लेकिन b से हमेशा कम रहेगी। ठीक है, तो बच्चों डिवीज़न लेमा में कुछ भी नहीं था, मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया, ये मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट ऐसे लिखी हो a = 4q + r, हमारे पास जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी है a = 4q + r, तो बताना है कि r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ सकती हैं, तो अकॉर्डिंग टू डिवीज़न लेमा वी कैन से दैट r की वैल्यू हो सकती है हमारी 0 आ सकती है। बच्चों हम क्या देखेंगे, b हमारा क्या है यहाँ पर 4, तो r की जो वैल्यू रहेंगी, r की वैल्यू हमें डिवीज़न लेमा ने बताया है कि r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, तो b क्या हमारा यहाँ पर 4 है, तो r की जो वैल्यू रहेंगी 0 से बड़ी और 4 से छोटी रहेंगी। तो r की वैल्यू क्या आ सकता है हमारा, 0 भी आ सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, बट 4 नहीं होगा। ठीक है, तो डिवीज़न लेमा हमें यही बताता है कि r की वैल्यू आएंगी यहाँ से 0 1 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
अगर a इज इक्वल टू दिया हुआ है 6q प्लस r, तो पूछेगा r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो बच्चों r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी, हम पहले b देखेंगे। b हमारा क्या है यहाँ पर 6, तो r की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगी, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है। अब बच्चों जैसे MCQs भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो वहाँ पे एक ऑप्शन ऐसे दिया हो सकता है, क्या पता ऑप्शन ऐसे दिया हो या ऐसे दिया होगा ऑप्शन r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6, ठीक है। तो यही डिवीज़न लेमा है। चलो एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। आप बताइए इसमें a इज इक्वल टू दिया हुआ 7q प्लस r, तो r की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं बच्चों। अगर पूछने लगे कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, अभी तो उसने पूछा था कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो जब अगर पूछेगा तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो हमारे आएगा r हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो अगर पूछे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो कौन कौन सी वैल्यूज़ में तो हमारा ये आ जाएगा। और अगर पूछे कि कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं बेटा, कि कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं और कितनी वैल्यू हो सकती हैं। अगर ऐसे पूछें तो अब यहाँ से काउंट करें कितनी वैल्यू हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो सकती हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, तो कितनी हो सकती है बच्चों, 7। अभी तो हमने काउंट किया था यहाँ पे 7। अब ऊपर वाले में पूछता अगर कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज इक्वल टू 6। तो आपने अगर ऑब्ज़र्व किया हो तो जो हमारा डिवाइज़र होता है तो r की उतनी ही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पे डिवाइज़र हमारा 6 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r आर 6, और यहाँ पे b हमारा 7 था, तो पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी आई हैं 7। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू 17q प्लस r, तो पूछे कि r की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं इज़ इक्वल टू 7, क्योंकि b हमारा यहाँ पर क्या है 70, तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं हमारी। इसको ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r इज इक्वल टू 17, ठीक है। और पूछे कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा r इज इक्वल टू 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ये वैल्यू आ सकती हैं। या वहाँ पे ऐसे लिखा हो सकता है r इज़ लेस देन 17 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। डिवीज़न लेमा पे ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब डिवीज़न लेमा के कुछ एप्लीकेशंस आएंगे, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। आइए बच्चों अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास लिखा है a इज इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है। हमारे पास लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 3q प्लस r, कोई नंबर a है, a वो b हमारा 3 है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3q प्लस r। तो हमें बताना है कि r की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, r की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा हुआ है, तो हमारी r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, और ये b से छोटी होंगी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि r की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी हमारी 0, 1 और 2। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं a में, इसमें 3 केस बनेंगे। a क्या हो सकता है 3q प्लस 0 हो सकता है, या
ए हो सकता है 3q+1 या ए 3q+2। तो हमारे पास ये 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। इन तीनों केसेस के आने की पॉसिबिलिटी है। देख लेते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लिया a आ गया हमारा 29 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a = 29, तो 29 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 = 27, ये बचेगा 2। तो हम यहाँ पे a को कैसे लिख पा रहे हैं, 3 × 9 + 2। तो ये वाला केस बन गया हमारा 3q+2। ऐसे ही हम कोई भी नंबर लेके अगर हम उसको ऐसे सोल्व करेंगे तो इन तीनों में से ही कोई सा केस हमारा बन रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम। इसकी हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चंस प्रूव करने होंगे। फर्स्ट लिख लेते हैं हमारा, शो करना है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q+1 where q is some integer। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है कि मान लिया कोई a है, पॉजिटिव इंटीजर a है, तो अगर वो ओड होगा तो वो 2q+1 की फॉर्म में आएगा, और अगर इवन होगा तो वो 2q की फॉर्म में आएगा। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो बच्चों, अब हम मान लेते हैं कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है, a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, b क्या है हमारा, दिया हुआ है 2, q को इंटीजर माना ही हुआ है और रिमाइंडर हमारा r है। तो डिवीज़न लेमा की हेल्प से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a = जो होगा वो हमारा होगा 2q+r। ये हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से लिख दिया है, ठीक है। सबको आता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? नहीं है बेटा। चलिए, तो इसको हमने लिखा है, तो इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। r की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो हम a को लिख सकते हैं, या तो 2q लिख पाएंगे या फिर लिख पाएंगे a = 2q+1। हमारे पास ये दो ही केस बन सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं, अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर कौन से होते हैं, और मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों को पता होगा इवन नंबर कौन से होते हैं और ओड नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ कि जो भी नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं, जो भी नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर बोल सकते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको ओड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं a = 2q। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे a = 2q is exactly divisible by 2, hence it is a इवन नंबर। केस 2 में क्या हो रहा है, 2q+1 is not divisible by 2, so it is an
ओड नंबर। ठीक है, तब हमने ये प्रूव कर दिया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर ओड नंबर होगा तो वो इस फॉर्म में आएगा, और अगर इवन होगा, सॉरी, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इवन होगा तो वो a इज इक्वल टू 2q की फॉर्म में होगा, और अगर इवन है तो वो होगा 2q प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। शो दैट any positive odd integer, any positive odd integer is of the form 4q plus 1 या 4q plus 3, where q is some इंटीजर। तो बच्चों यहाँ पे हमें शो करना है कि कोई भी ओड इंटीजर होगा ना, वो या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए हम डिवीज़न लेमा को यूज़ करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हम मान लेते हैं कि कोई नंबर a है और उसको हम लिख सकते हैं 4q प्लस r। ठीक है, इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि r की पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही होंगी 0, 1, 2 और 3। तो इसमें हमारे 4 केस बन जाएंगे। a हमारा क्या हो सकता है, या तो होगा 4q प्लस 0, या होगा 4q प्लस 1, या हो सकता है 4q प्लस 2, या हो सकता है 4q प्लस 3। तो हम पहले केस में देखेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 4q, और 4q को हम 2 इंटू m की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर m क्या होगा हमारा 2q। ठीक है ना, या हम सीधे ये भी बोल सकते हैं कि दिस कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2। हम देखने से बता सकते हैं, या इसको हमें ऐसे लिखना है, या हम इसको कोशिश करें कि 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दें। तो 2 के मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2q। तो ये हम बोल सकते हैं ये इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि 4q कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज अ इवन नंबर। यहाँ पे आएंगे, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो कैसे करेंगे, 4q प्लस 1/2। अब इससे क्या होगा कि ये तो डिवाइड हो जाएगा, बट हमें क्या करना होता है कि हमें इसको भी तो डिवाइड करना है, बट 1/2 पूरा डिवाइड नहीं होगा। ये हमारा ऐसे हो रहा होगा 4q/2 प्लस 1/2, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 4q प्लस 1 कैन नॉट बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो 4q प्लस 1 को हम 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते हैं, देयरफॉर 4q प्लस 1 इज एन ओड नंबर। ठीक है, अब इसको देखते हैं, क्या हम इसको 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको 2 कॉमन ले सकता हूँ, यह आ जाएगा 2q प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 से डिविजिबल है, तो 4q प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा इवन नंबर। या जैसे हमने इसको किया था, इसको करके देखते हैं, 4q प्लस 2/2। तो क्या करेंगे, ये आएगा 4q/2, डिवाइड हो गया हमारा, प्लस 2/2, ये भी डिवाइड हो गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे बच्चों कि हम उसको 2 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, क्या हम इसको लिख सकते हैं, 4q प्लस 3 को 2 के मल्टीपल में हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर इसको 2 से डिवाइड करने चलेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा ओड नंबर। ठीक है,
तो इसमें हमें एक लाइन लिखनी होगी, बिकॉज 4q + 3 कैन नॉट बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ 2, इट इज़ ओड नंबर। तो thus we can say any positive odd integer is of the form 4q + 1 और 4q + 3। ठीक है, तो बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप अपनी बुक से भी कीजिएगा, उनको करने की ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप इतनी अच्छी तरह समझ चुके हैं, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बोल सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860747737 पर आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सोल्व करूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप अपनी बुक से ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही डालूँगा। तब तक आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि इसी चैनल के थ्रू आप मैथ्स पढ़ें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इनसाइड क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।